जून को कुल्लू में बहुत हावड़ तबड़ी मच चुकी है। बादल फटने की वजह से कुल्लू में जो वहां की नदियां हैं उन पे बाढ़ आ चुकी है। सिर्फ एक बादल फटने की वजह से कुल्लू में 25 जून को बादल फटा था। उससे पहले 2 दिन कंटिन्यू बारिश हो रही थी। आपको पता है बरसात का मौसम चला है और उसके कारण जो पहाड़ी वाले एरिया हैं वहां पे ज्यादा बारिश होती है और बादल फटने का खतरा भी वहीं पे होता है। और कुल्लू में वैसा ही हुआ। कुल्लू में एक बार फिर से बादल फटा 25 जून को। उसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कंटिन्यू बारिश हो रही थी। जब कंटिन्यू बारिश होती है तो जो नदी रहती है जहाँ पे पानी बहता है उसका जो बहाव है वो तेज हो जाता है, यानी कि उसमें ज्यादा पानी आ जाता है। वो बारिश का पानी रहता है और अचानक से जब बादल कोई फटता है तो वो पानी पूरा नदी को कवर कर लेता है। ठीक है, नदी को पानी में बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, जो नदी के आसपास में जो घर होते हैं वो सारे उस नदी के पानी में चपेट में आ जाते हैं। इसलिए वो नदी पूरा, जब पानी सैलाब आता है, जो भी मलबा आता है नदी में, जितना भी पानी एक्स्ट्रा पानी आता है बड़ा हुआ या फिर जितना मलबा आता है, पत्थर वगैरह जितने भी लकड़ी वगैरह आते हैं नदी में, वो जो आसपास के घर रहते हैं नदी के किनारे वो सब अपनी चपेट में ले लेता है। कुल्लू में बादल फटा है 25 जून को और नदी में पानी बढ़ चुका है। ऊपर से 2 दिन से बारिश हो रही थी। लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की नदी के पास में दुकानें रहती हैं वो टूट चुकी हैं और लोगों के जो घर हैं वो नदी में समा चुके हैं पानी के अंदर। एक बादल फटने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और पिछले साल भी ऐसे हुआ था। पिछले साल भी मनाली में बाढ़ आई थी, वो भी बादल फटने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लोगों की दुकानें नदी में बह गई थी, लोगों के घर नदी में बह गए थे। लोग इतनी मुश्किल से पैसा कमा के घर बनाते हैं वहां पे हिमाचल में, वो भी नदी के किनारे किनारे में आसपास में, ताकि वो अब वहां पे बिजनेस भी कर सके और वहां पे रह भी सके। पर जब बादल फटता है या फिर कंटिन्यू 3-4 दिन बारिश हो जाती है तो वहीं पे खतरा होता है। सबसे ज्यादा खतरा वहीं पे होता है जो नदी के किनारे वहां पे घर रहते हैं, जहाँ दुकानें रहती हैं। अभी जो आप देख रहे हो, न्यूज में देख रहे हो, कुल्लू में बादल फटा है, कितने लोगों के घर चले गए नदी में। ठीक है, बाढ़ में कितने घर चले गए, कितनी लोगों की दुकानें चली गई। तो ये सब वही दुकानें गई हैं जो नदी के किनारे हैं, जिन्होंने नदी के किनारे बना रखी हैं दुकानें, और नदी के किनारे जिन्होंने घर बना रखे हैं उनकी दुकानें सब पानी की चपेट में चल चुकी हैं। अभी मैं सिर्फ हिमाचल सरकार को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनका भी नुकसान हुआ है उनको उतने पैसे मिलने चाहिए ताकि वो फिर से अपना कुछ ना कुछ कर सके। या जिनका घर चला गया है, इतनी मुश्किल से घर बनाया होगा, मेहनत से पैसे लगा के घर बनाया होगा, वो एक ही बादल फटने की वजह से या फिर 2 दिन बारिश की होने की वजह से वो पूरा घर नदी में चपेट में आके चला गया। तो उनका जो भी नुकसान हुआ है वो उनको मिलना चाहिए। उनका जो भी अभी लगा हुआ था पहले का, तो वो अभी जो नुकसान हुआ है, जो खत्म हो गया है, तो उनको वो उसके अलावा से उनको वो पैसा मिलना चाहिए ताकि वो फिर से नया बना सके। और हिमाचल में अगर आप अभी घूमने जा रहे हो तो आप घूमने मत जाना, क्योंकि बरसात का मौसम चला है और वहाँ पे स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है, बारिश कंटिन्यू रहती है, बादल कभी भी फट सकते हैं, कोई चीज बता के नहीं आती है, एकदम से आती है। और अभी तो काफी लोगों की मौतें हो चुकी है वहां पे। ठीक है, तो अभी आप घूमने का प्लान मत करो। कहीं भी आप रहते हो तो घर पे रहो, सेफ रहो। घूमने कभी जाना है तो अगले साल चले जाना, जहाँ तो फिर आप सर्दियों में चले जाना। बट अभी बरसात का मौसम है, अभी आप मनाली, कुल्लू, शिमला, पहाड़ी वाले एरिया में आप कभी मत जाओ। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, बाद में इसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भी बारिश रहा ना, स्लाइडिंग आता है। ठीक है, पहाड़ से ऊपर पत्थर आते हैं, स्लाइडिंग आता है, ऊपर से बादल भी फट सकते हैं कभी भी कहीं भी जगह पे, तो वहां से भी ऊपर से पानी आता है, पूरा लेके चले जाता है साथ में। ठीक है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से नदी का पानी बढ़ भी जाता है और नदी भी अपना रूप दिखा देती है। ठीक है दोस्तों, और जब से 2025 शुरू हुआ है हमारे भारत के अंदर बहुत सारी मृत्यु हो चुकी है। और ये वाली अभी जो दुर्घटना हुई है हिमाचल में, कुल्लू में बादल फटी और इतने लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों के घर चले गए, गाड़ियां बह गई, लोगों की दुकानें चली गई नदी में बहाव के साथ। तो ये भी एक देखने वाला पॉइंट है कि मतलब कि धड़ाधड़ अभी इतने लोगों की मौतें हो रही जा रही है 2025 के अंदर। ठीक है, अभी लास्ट तक देखो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या राय देना चाहते हो इसके बारे में कमेंट करके जो बताना, और ये वीडियो को तो बस शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।